और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एक शख्स अपनी पत्नी की मौत के 4 साल बाद भी उसको लेकर मुआवजे का इंतजार कर रहा है। इंतजार की वजह है सरकारी विभाग की गलती, जिसका खामियाजा वो पिछले 4 साल से भुगत रहा है। सरकारी दफ्तर में भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले रवि कुमार, जिनके खुशी संसार पर पहाड़ बनकर कोरोना टूटा जब 2021 में उनकी पत्नी की मौत हो गई। पीछे छोटी छोटी 3 बच्चियां रह गई, जिनके लिए आज वो पिता के साथ मां का फर्ज भी निभा रहे हैं। लेकिन इसके दौरान वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को भी मजबूर हैं। वजह है मुआवजे की वो राशि जो कि सरकार की तरफ से उनकी पत्नी की मौत के बाद मिलनी थी, लेकिन 4 साल बाद भी वो राशि उनको मिली नहीं। मेरी वाइफ यहाँ कोविड में मैंने भर्ती करवाया था, तो वो यहाँ एक्सपायर हो गई सर। तो मेरी सर एक्सपायर होने के बाद मुझे ये पता लगा कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद है। कब एक्सपायर हुई थी सर? ये 2021 में सर। ठीक है जी, 5वें महीने में सर। तो सर मैंने कई बार यहाँ एप्लीकेशन दी, तो यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। रवि कुमार की पत्नी की मौत 2021 में उस वक्त हुई जब कोरोना की जानलेवा लहर चल रही थी। सरकार ने उस वक्त कोरोना से मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 मुआवजे की राशि का ऐलान किया, लेकिन यूपी के महाराजगंज के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के बाद आज भी वो मुआवजा मिल नहीं पाया। स्वास्थ्य विभाग सर 4 साल से मुझे दौड़ाते हैं बस। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि हो जाएगा आपका, मैं लिखित देता हूँ, फिर कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। फिर मैंने एक बार डीएम सर के पास डाला, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। जी, कोई सुनते ही नहीं सर। यहाँ पे आइए और बाहर से गेट से बाहर कर देते मुझे सीएमओ सर के वो गार्ड जो है। फिर इसके बाद मैंने दरअसल मौत के बाद सरकारी रिकॉर्ड में उनकी पत्नी की एंट्री नहीं हो पाई और यही वजह रही कि 4 साल से मुआवजे के इंतजार में हैं। रवि के पास संबंधित सारे कागजात मौजूद हैं और नियमों के तहत एप्लीकेशन भी दी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पत्नी की सर 35 साल की थी जी, और छोटी बच्ची उस समय मेरी 3.5 साल की थी। 4 साल से आप चक्कर लगा रहे हैं? 4 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ सर, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद परेशान होकर रवि कुमार ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। हमारी टीम इसके बाद रवि कुमार के पास पहुंची और जिन जगहों पर उनकी सुनवाई नहीं होती थी वहीं सीधा ले जाकर जिलाधिकारी से मुलाकात कराई। जी हेल्पलाइन में सर फोन किया मैंने, तो वहाँ से जब मैंने फोन किया तो जी हेल्पलाइन की वजह से ये लोग मेरी बात सुनने लगे। एसडीएम सर भी नहीं सुनते थे। एसडीएम सर के पास मैं गया तो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने पहले जो दबा के रखी थी वो उन्होंने निकलवाई है 20 तारीख, पिछले 20 तारीख को। हमारी टीम ने पूरी परेशानी जिलाधिकारी को बताई और सवाल पूछे कि आखिर क्यों सरकार का ऐलान किया मुआवजा 4 साल से भी रवि को मिल नहीं पाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच डिप्टी कलेक्टर को सौंप दी और ये भी कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण गंभीर है। मैं जांच हमारे मुख्यालय पे डिप्टी कलेक्टर हैं श्री विजय, इनको हमने इसकी जांच सौंप दी है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष शर्मा को पीड़ित के साथ लेकर पूरे मामले की हमने जानकारी दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच डिप्टी कलेक्टर को सौंप दी है। ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यथा नियम जो भी मदद हो सकती है वो कराई जाएगी। और इसमें कहा गया है कि 9/5/2021 को रवि कुमार जी की उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है कोविड में, और ये जानकारी नहीं हुई है। इसमें अभी इनको जो सहायता है वो नहीं प्राप्त हुई है। इसमें इनके द्वारा जो भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए, जो भी पेपर्स दिया है इन्होंने एप्लीकेशन के साथ, उसमें एक जांच आख्या लगी हुई है कि फीडिंग नहीं हुआ था। उनका नाम जो पोर्टल था, संबंधित पोर्टल पे फीड नहीं हुआ। जी हेल्पलाइन के सीधा जिलाधिकारी तक शिकायत पहुंचाने के बाद अब रवि कुमार को आशा जग गई है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी उसका निदान हो जाएगा, जिसे लेकर रवि कुमार ने जी हेल्पलाइन को भी धन्यवाद कहा। मैं 4 साल से यहाँ दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा था। जी न्यूज़ की मैंने हेल्प ली, जिसकी टीम ने आज आके मेरी मदद की और डीएम सर से बात हुई तो डीएम सर ने ये कहा है कि जिसकी भी इसमें गलती हुई उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी मदद होगी वो मेरे करेंगे। इसलिए मैं जी न्यूज़ टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अमृत त्रिपाठी, जी मीडिया।
तो गोरखपुर से सटे महाराजगंज का ये पूरा मामला, सोचिए कोविड काल में मौत हुई थी पत्नी की और 4 साल से शख्स लगातार धक्के खा रहा था, लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?